हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं गाजर की बहुत ही हेल्दी टेस्टी पराठे बनाऊँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 250 ग्राम गाजर ले ली हूँ। इसके छिलके उतार ली हूँ, अच्छे से धो ली हूँ और दोनों साइड का कॉर्नर कट करके इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो इसे इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में ही कट कर लेती हूँ। तो सभी गाजर को कट कर ली हूँ। उसके बाद इसे एक कुकर में डालकर अच्छे से बॉयल कर लेंगे। एक विसिल में ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा देर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आधा गिलास यहाँ पानी डाल दें और ढक्कन बंद करके इसे एक विसिल ले लें। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, जितना आसान है बनाना और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं पानी डाल दी हूँ और ढक्कन बंद करके एक विसिल ले लेती हूँ। एक विसिल में ही ये अच्छे से उबल कर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाजर को अच्छे से बॉयल कर ली हूँ, इसका विसिल भी निकल गया है, जो प्रेशर था सब सारा निकल गया है। उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैश हो रहा है। तो इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। पीसने के लिए यहाँ पे एक बड़ा वाला मिक्सी जार ले ली हूँ और सारे गाजर को इसमें डाल देंगे। इसमें सिर्फ गाजर को ही डालना है और कुछ नहीं डालेंगे। सिर्फ गाजर डालकर बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना पानी डाले ही ये अच्छे से पीस जाता है। तो देख सकते हैं गाजर का पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छे से बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो गया। गाजर के पेस्ट को अभी साइड कर दी हूँ और यहाँ पे 3 कप सिंपल गेहूँ का आटा ली हूँ, जिससे रोटी चपाती बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं, पर गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैं गेहूं के आटे का यूज की हूँ। तो आटे में डालने के लिए यहाँ पे ले ली हूँ 1 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी दोनों मिक्स है, तो आप हाफ टीस्पून दोनों ले लें। और उसके बाद इसमें हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, आप घी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। पहले इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद गाजर की प्यूरी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्यूरी को थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से आटे में इस तरह से मिक्स करते जाएं और थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। इस तरह से यहाँ पे पालक की प्यूरी पूरा ही लग जाएगा, लेकिन डालना है थोड़ा थोड़ा ही करके, ताकि ज़्यादा गीला भी ना हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं डो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। बस 1 मिनट अच्छे से इस तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसे ढक कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद एक छोटा बाउल ली हूँ, इसमें मीडियम वाले चम्मच से यहाँ पे 1.5 चम्मच सिंपल गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल अच्छे से डालना है ताकि जो आटा है वो अच्छे से बिल्कुल लिक्विड बन जाए। अच्छे से आटा और ऑयल को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं, तो जितना ज़रूरत होगा उसी हिसाब से आप आटे में ऑयल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच लग जाता है और अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स करके बिल्कुल इसको थोड़ा पतला बना लेना है। देख सकते हैं बन चुका है। तो इसी तरह का साटा बनाकर तैयार कर ली हूँ। अभी से साइड कर देती हूँ, आटे को चेक कर लेती हूँ। तो एक बार और आटे को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें से हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो एक पहले बड़ी सी लोई तोड़ ली हूँ, इसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ कर तैयार कर लेंगे। तो आपको जितना बनाना है उस अनुसार आप लोई तोड़ लें। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 लोई पहले तोड़ लेती हूँ, सभी को साइड में रख देती हूँ और एक लोई ले लेंगे, हाथों पे अच्छे से चिकना कर लेंगे। आज गाजर का बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा बना रही हूँ। इसके बाद सूखा आटा लगाकर इसको बिल्कुल पतला रोटी जैसा बेलकर तैयार कर लेंगे। आज इस वीडियो में 2 तरह के लच्छे पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों पराठे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हैं। तो एक है गाजर का पराठा और दूसरा बीटरूट का पराठा, जिसे चुकंदर का पराठा भी कह सकते हैं। तो आज दोनों रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं अच्छे से रोटी बेल ली थी, उसके बाद आटा में से थोड़ा सा ले करके अच्छे से इस तरह से पूरे रोटी पे फैला देंगे इस तरह से।
तो बस छोटे चम्मच से 1 चम्मच आटा इस तरह से फैला दी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा भी ऊपर से फैला देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस तरह से हम बचपन में पंखा बनाकर खेलते थे पेपर के, उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। पहले थोड़ा सा आगे करेंगे फिर पीछे करेंगे। इस तरह से आप वीडियो में ध्यान से देखें। थोड़ा सा पहले आगे कर लें और फिर से इस तरह से फोल्ड कर लें। इस तरह से जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे तो पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं और लच्छे अच्छे से खुल कर आते हैं। तो इसी तरह से देख सकते हैं, लास्ट वाला को हम इस तरह से इसमें फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, झटपट में बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा लंबा कर लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे का जो लास्ट का जो पोर्शन है उसको नीचे की तरफ इस तरह से टक कर देंगे और हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर लें और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव डालकर नहीं बेलना है, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अच्छे से इसको बेल कर तैयार कर लें। अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए इसको बेल कर तैयार कर लें। तो बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो इसी तरह से सारे पराठे को बेल कर तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं एक पराठा हमारा अच्छे से बेल कर तैयार हो चुका है। तो इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही बनाकर तैयार करना है। और इसी तरह से दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पहले एक लोई ले ली हूँ, तो अच्छे से चिकना कर ली और सूखा आटा लगाकर इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए इसकी एक थोड़ी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने साटा बना कर रखा है उसमें से थोड़ा सा लेकर इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे, अच्छे से पूरे रोटी के ऊपर फैला देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से छिड़क दें और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं, पहले थोड़ा सा आगे करें फिर पीछे की तरफ करके इस तरह से फोल्ड कर दें। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है और लच्छा पराठा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो दूसरा भी इसी तरह से सारे को अच्छे से फोल्ड कर लूँ और इसे भी इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और अच्छे से इसको भी फोल्ड करके बेल कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, देख सकते हैं अच्छे से बन चुका है। तो थोड़ा सा इस तरह से इसको खींचकर लंबा कर लें और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। लास्ट वाला जो कॉर्नर है उसको नीचे की तरफ इस तरह से टक कर देंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और अच्छे से बेल लें, या फिर ऐसे भी बेलने में बन जाएगा क्योंकि इसमें ऑयल डाला हुआ है इसलिए चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो देख सकते हैं दूसरा भी इसी तरह से बना ली हूँ और इसी तरह से सारे पराठे को बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो सारे पराठे को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब गैस ऑन कर ली हूँ, गैस पे तवा चढ़ा दी हूँ। तवे पे थोड़ा सा पहले इस तरह से घी लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर पराठे को रखेंगे। तो पराठे हमारे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे, बहुत ही अच्छे से सिकते भी हैं। उसके बाद एक पराठा डाल दी हूँ, अच्छे से 1 मिनट एक साइड से सिकने देंगे। उसके बाद इसे पलट लें। तो 1 मिनट हो चुका है, तो इस तरह से पलट ली हूँ और अच्छे से अलट पलट कर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो मैं यहाँ घी में सेक रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी सेक सकते हैं। और इस तरह से अच्छे से इस तरह से चलाते हुए इसको सेक कर तैयार कर लें। इस तरह से गाजर के बहुत ही हेल्दी टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे बनाना आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे ऐसे गाजर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बना कर देंगे तो सारे पराठे बिल्कुल चट कर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो एक पराठा हमारा सीख चुका है। इसी तरह से और पराठे को सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो इसी पे दूसरा डाल दी हूँ और अच्छे से इसे भी अलट पलट कर सेक कर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा घी लगाकर अच्छे से इसको, अगर आप ज़्यादा घी लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम लगाना चाहते हैं तो कम भी लगा सकते हैं। और देख सकते हैं एक एक लच्छा इसका बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी हमारा यह गाजर का पराठा बनकर तैयार होता है। तो दूसरा भी अच्छे से सीख गया है। तो अब चलती हूँ इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी एमी पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं आलू मटर की सब्ज़ी के साथ सर्व की हूँ। आप अपनी मनपसंद चटनी, सॉस, दही, अचार किसी के साथ सर्व करें। और देख सकते हैं इसके लच्छे कितने अच्छे से निकल कर आए हैं। बहुत ही अच्छा हमारा ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ एक और बीट रूट का लच्छा पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
इसके लिए यहाँ पे 2 बीट रूट ली हूँ। इसे अच्छे से छील ली हूँ, धो ली हूँ, दोनों साइड का कॉर्नर कट कर दी हूँ। इस तरह से इसके छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कच्चा ही यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो बॉयल करके भी इसका पराठा बना सकते हैं। तो बस एक छोटा मिक्सी जार लेंगे, उसमें सभी बीट रूट को डालकर बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसका पेस्ट बिल्कुल बारीक बन चुका है। तो बस थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी डालकर आप अच्छे से इसको पीस कर तैयार कर लें। और अभी इस पेस्ट को साइड में रख देती हूँ, आटे को गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल 3 कप गेहूं का आटा ली हूँ, जिससे रोटी चपाती बनाते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आटे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी, दोनों मिक्स है। आप थोड़ा थोड़ा दोनों डाल दें, 1/4 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद नमक 1 टीस्पून डाल दें। 1 टीस्पून ही डालेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। 1 टेबल स्पून डाल दी हूँ ऑयल डालने से हमारा जो पराठा बनेगा सॉफ्ट और खास्ता बनेगा। तो डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। थोड़ा थोड़ा बीट रूट का जो पेस्ट है उसको डालेंगे और अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक बार में सारा पेस्ट नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अच्छे से आटे में मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे पूरा पेस्ट का यूज हो जाता है। और जब आटे अच्छे से नहीं गूँथे तो थोड़ा सा पानी से भी इसको गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। तो सारे पेस्ट को डाल दी हूँ और उसके बाद मिक्सी जार में ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तो बस आटे को गूँथते समय ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा ही आटा या फिर जो पेस्ट हमने डाला है उसका यूज करेंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो देख सकते हैं सारा पेस्ट डाल दी हूँ और इसी में थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे। ज़रूरत पड़ने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो सारे पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और पानी डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लें। तो डो अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो 2 मिनट इसको टाइम देकर अच्छे से इस तरह से लगातार गूँथ कर तैयार कर लें ताकि डो अच्छे से चिकना हो जाए। तो देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से बन चुका है। इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक यहाँ पे एक साटा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच सिंपल गेहूं का आटा ले ली हूँ और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालकर अच्छे से इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और बिल्कुल इसका घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं घोल हमारा ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे लास्ट में 1 चम्मच और डाल दी हूँ, तो 3 से 4 चम्मच यहाँ पे ऑयल का यूज हुआ है। तो जब तक इतना पतला ना हो जाए तब तक आप इसमें ऑयल डालें और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। इसे साइड कर देती हूँ, आटे को चेक कर लेती हूँ। आटे को एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और उसके बाद इससे हम लोई काट लेंगे। तो बस एक बार इस तरह से मिक्स कर लें और अच्छे से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे एक बार में 3 से 4 लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद इससे हम पराठे बनाने शुरू करेंगे। एक लोई ले ली हूँ, हाथों पे अच्छे से चिकना कर ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेल कर पहले रोटी जैसा इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। सूखा आटा लगाने से बेलना आसान हो जाता है और झटपट में हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा आटा लगाकर अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। उसके बाद इसके ऊपर 1 चम्मच आटा रखेंगे और अच्छे से इस तरह से पूरे रोटी पे फैला देंगे। इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से हम कट करके इससे आज हम लच्छा पराठा बनाएंगे। तो इसको बीच से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट करना है। देख सकते हैं पूरे में अच्छे से साटर लगा दी थी। उसके बाद इस तरह से इसको कट कर लेंगे। वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है, झटपट में ये बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से देख सकते हैं और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो बीच में ही कट करना है, साइड में नहीं। पर एक टूट गया है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से दोनों साइड को ज्वाइंट ही रहने देना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो लास्ट वाला बचेगा उसको नीचे की तरफ इस तरह से दबा देंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर या फिर बिना आटा लगाए भी अच्छे से इसको बेलकर आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है।
तो बस हाथों से प्रेस करते हुए इसको दबा देने से बहुत ही आसान तरीके से चिपक जाता है। और इस तरह से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो सारे पराठे को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं एक पराठे को ही बनाकर दिखाई हूँ। तो देख सकते हैं हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे इस तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा एक पराठा बन गया है। तो इसी तरह से सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला इसको नहीं बनाएंगे। तो अब सारे पराठे को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो सेकने के लिए यहाँ पे तवे को गैस पे चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ, पराठे को इस पे डाल देंगे और अच्छे से उलट पलट कर आज इसे ऑयल में सेक रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं। तो अच्छे से उलट पलट कर इसे भी सेक लेंगे। जिस तरह से हमने गाजर के पराठे को सेका था, बस उसी तरह से इसको भी सेक कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट में बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये दोनों पराठे को आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां डली हुई हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो देख सकते हैं अच्छे से पलटती हूँ और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर से भी लगा देंगे और अच्छे से दोनों साइड से इसको सेक लेंगे। और बनाना भी आसान है, झटपट में आप सुबह में भी झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों साइड से पराठे को अच्छे से सेक कर तैयार कर ली हूँ और बाहर निकाली हूँ। इसी तरह से दूसरा भी सेक ली हूँ। अब चलती हूँ इसे सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार हैं। तो इसे सर्व कर ली हूँ। आलू और मटर की सब्ज़ी के साथ सर्व की हूँ। आप अपनी मनपसंद सब्ज़ी, सॉस, चटनी, रायता, दही, अचार किसी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, यम्मी बीट रूट के पराठे बनकर तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ वीडियो को एक हाइप भी ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक हाइप से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।